Hello everyone, my name is Kedar Shelar and my colleague Mitesh Bhatt. We are going to discuss this topic basics of construction project management and lean construction. नमस्कार दोस्तों, मैं केदार शेलार और मितेश भट्ट हम इस वीडियो में आप सबका स्वागत करते हैं। हम आज डिस्कस करेंगे बेसिक्स ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड लीन कंस्ट्रक्शन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज प्रोजेक्ट। So, what is project? A project is a well-defined sequence of events which has a definite start and definite end. जो प्रोजेक्ट होता है उसको एक डेफिनेट स्टार्ट होता है और डेफिनेट एंड होता है, उसको हम प्रोजेक्ट बोलते हैं। Which are the characteristics of project? जो प्रोजेक्ट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से है? फर्स्ट वन इज स्कोप. It defines what will be covered in the project. सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है स्कोप. इसमें हम डिस्कस करते हैं प्रोजेक्ट में क्या क्या कवर होने वाला है, अपना स्कोप क्या है प्रोजेक्ट का। नॉर्मली इसमें होता है फिजिबिलिटी स्टडी, गोल्स, टास्क, ऑब्जेक्टिव्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एक प्रोजेक्ट चार्टर हम बनाते हैं। इन दिस कैरेक्टरिस्टिक विच इज स्कोप, वी कवर फिजिबिलिटी स्टडी, गोल्स, टास्क, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रोजेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज. इन शॉर्ट, वी प्रिपेयर अ प्रोजेक्ट चार्टर. सेकेंड वन, रिसोर्सेस. What can be used to meet the scope? What resources will be required to meet the scope? जो अपना स्कोप है, जो प्रोजेक्ट का स्कोप होता है, उसको फुलफिल करने के लिए जो रिसोर्सेस लगेंगे वो इस कैरेक्टरिस्टिक के अंडर हम कवर करते हैं। ये जो रिसोर्सेस होते हैं वो इट कुड बी मैन पावर, मशीनरी, मटेरियल. ये जो रिसोर्सेस होता है वो मैन पावर हो सकते हैं, मशीनरीज हो सकते हैं या मटेरियल हो सकते हैं. थर्ड वन, इट्स टाइम. व्हाट टास्क आर टू बी अंडरटेकन एंड व्हेन. एवरी टास्क इज शेड्यूल्ड एंड इट कवर्स अंडर दिस कैरेक्टरिस्टिक. हर एक टास्क होता है प्रोजेक्ट में, वो एक टाइम बाउंड होता है, उसको एक स्टार्ट और एंड रहता है और उसके हिसाब से पूरा प्रोजेक्ट चलता है. तो ये जो टाइम जो है, जो कैरेक्टरिस्टिक है, बहुत इम्पोर्टेंट है और इसमें हम ये कवर करते हैं. फोर्थ वन इज क्वालिटी. Quality is assured and controlled under this characteristic. The spread or deviation allowed from the desired standard. क्वालिटी जो होती है वो assured करते हैं और वो कंट्रोल करते हैं. It is very very important in every project. और जो deviations होते हैं वो परमिसिबल कितने हैं, क्यों है, ये सब आईएस कोड के हिसाब से हम वो एग्जीक्यूट करते हैं और वो क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल करते हैं प्रोजेक्ट की. द लास्ट वन इज रिस्क. देयर आर मेनी रिस्क बाउंडेड विद द प्रोजेक्ट. इट कैन बी डिफाइंड इन एडवांस. इट कैन बी मिटिगेट. It can be used to make action plans in order to recover the situation in future. ये जो रिस्क कैरेक्टरिस्टिक है, नॉर्मली जो प्रोजेक्ट होता है उसके साथ साथ बहुत सारे रिस्क जुड़े रहते हैं. तो ये जो रिस्क होते हैं वो रिस्क हम पहले से ही
मैप कर सकते हैं कि ये रिस्क होने वाली है, तो उस और वो मिटिगेट भी कर सकते हैं। अ, वो उस रिस्क के लिए हम एक एक्शन प्लान भी बना सकते हैं, जो भी रिस्क होंगे। तो जो फ्यूचर में रिस्क आएंगी वो हम रिकवर कर सकते हैं। ये सब रिस्क के अंडर हम कवर करते हैं। सो देन लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट, टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। फर्स्ट वन इज रेसिडेंशियल। In this type of project, we cover normally the townships, houses, bungalows, apartments, societies, cottages, etc. These structures are come under this category. रेसिडेंशियल जो प्रोजेक्ट होते हैं इसके अंडर टाउनशिप्स होते हैं, बंगलोज होते हैं, घर होते हैं, अपार्टमेंट होती है, सोसाइटीज जो होते हैं, कॉटेजेस होते हैं। ये सब हम रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स के अंडर कवर कर सकते हैं। सेकेंड वन इज बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स। इट इज वेरी कॉमन टाइप ऑफ प्रोजेक्ट। स्मॉल रिनोवेशंस, additions of additional rooms, shelter with the roof and the access for housing people, machinery and equipments. बिल्डिंग टाइप जो है कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का, ये बहुत कॉमन टाइप है। इस हेड के अंडर हम जो कवर कर सकते हैं, इट कैन बी जो है वो छोटे छोटे रिनोवेशंस रहते हैं वो कवर कर सकते हैं। एडिशन ऑफ रूम, हम घर में जो एडिशनल रूम बनाते हैं वो कवर कर सकते हैं, नहीं तो घर के बाहर कुछ रूम्स हैं वो कवर कर सकते हैं। एक स्ट्रक्चर शेल्टर हम कवर कर सकते हैं जिसको एक रूफ होगा, एक एक्सेस होगा जिसके अंदर हम लोगों को एकोमोडेट कर सकते हैं, मशीनरी रख सकते हैं, इक्विपमेंट्स रख सकते हैं। द नेक्स्ट पार्ट इज कमर्शियल and institutional projects. In this head we can cover hospitals, clinic, school, universities, stadiums, malls, retail stores, etc. कमर्शियल और इंस्टीट्यूशनल प्रोजेक्ट्स के अंडर नॉर्मली जो स्ट्रक्चर्स आते हैं वो है हॉस्पिटल, क्लिनिक, स्कूल, यूनिवर्सिटी, स्टेडियम, मॉल, रिटेल स्टोर, etc. The fourth type is industrial project. Industrial project, these are normally are very big projects. Industrial corporations like pharmaceutical, power generation, manufacturing, petroleum, etc. These corporations have huge projects, and these are normally plants which covers under industrial projects. The fifth one is highway projects. It is a self-explanatory word. Highway projects, we cover highways, expressways under this head. The last one is heavy project. The projects which are not classified properly as building project or highway project. For example, dams, sewer line projects, STP, marine project, flood control project, which are covered under this category. जो प्रोजेक्ट ऊपर के जो 5 कैटेगरीज है जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के, उसमें कवर नहीं हो सकते
और ये प्रोजेक्ट्स बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स रहते हैं. एग्जाम्पल, डैम प्रोजेक्ट्स, देन सीवर लाइन प्रोजेक्ट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट प्रोजेक्ट, एसटीपी प्रोजेक्ट्स, देन मरीन प्रोजेक्ट्स और फ्लड कंट्रोल प्रोजेक्ट्स. ये हम हेवी प्रोजेक्ट्स के अंडर कवर करते हैं. थैंक यू सो मच. हम अगले वीडियो में मिलेंगे. धन्यवाद.